इंडिया इटली के पहले पॉडकास्ट में। इससे पहले हम अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करें, मैं आपको छोटा-सा ब्रीफ देना चाहूँगी आज इंडिया इटली बिज़नेस काउंसिल के बारे में और हमारे प्रोग्राम आज का कैसे प्रोग्रेस करेगा उसके बारे में। तो इंडिया इटली बिज़नेस काउंसिल काफ़ी समय से वर्क कर रहा है टू एम्पावर वुमेन who have been working across bilateral corridor, including women who are business leaders, professionals, entrepreneurs, and creative who aim to connect, lead, and build a strong community. With the beginning of this new year, हमने एक मंथली पॉडकास्ट सीरीज शुरू करी है मैम और उसके लिए हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट का टॉपिक है जेंडर बायस एट वर्कप्लेस। हमारी लैंग्वेज ऑफ द सेशन रहेगी मिक्स ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड हमारे वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमारे पहले पॉडकास्ट में आप आए हैं और आपने ग्रेस करेंगे हमारे ग्लोबल ऑडियंस को विद योर एक्सपीरियंसेस, विद योर जो भी आपने नॉलेज ओवर द इयर्स गेन करी है या जो भी आपने डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लोर किए हैं वेन्यूज और वर्क प्लेस से रिलेटेड या फिर हरासमेंट या ग्रोथ वुमेन ग्रोथ से रिलेटेड जो भी आपके परसेप्शंस हैं उसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो ये सेशन का टाइम होगा कुछ 25 मिनट्स मैम एंड 5 मिनट्स हमने ओपन हाउस के लिए रखा है। अगर आपके कुछ इनपुट्स होंगे जिससे हमारा काउंसिल और भी अच्छा काम कर सके सो प्लीज़ आप उसको हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो मैम आपका एक ब्रीफ बायो जो शेयर हुआ था वो मैं ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि उन्हें भी पता लगे दैट हाउ टायरलेसली यू हैव बीन वर्किंग टू अपलिफ्ट सर्टेन कम्युनिटी और a certain part of the society. So with the due permission, ma'am, may I please give your brief bio? Thank you, ma'am. Thank you, Pooja. Thank you so much. Please. Shaheen Malik is a founder of Brave Souls Foundation, India. She's been working on the issue of acid attack and gender-based violence since 2013. Over the years, she has built a strong name and credibility for herself and remains devoted to the cause. Shaheen aims to complete rehabilitation of the victims and ensure justice for them by approaching the court of law, organizing awareness program and social campaign and providing them with adequate social, economic, and medical and psychological help. Other than that, ma'am has helped survivor get the deserved compensation, best surgeries, medical treatment, rehabilitation for over more than 300 acid attack survivors. We are very grateful to have you, ma'am. And on this note, if you can give us some brief introduction about yourself, and then we can progress into the main core discussion, ma'am. Thank you so much, Pooja. इतना अच्छा मेरे बारे में बताने के लिए। तो जैसे पूजा आप देख भी सकते हो और मैं बता भी देती हूँ कि मैं खुद एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ और साल 2009 में मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था और उसके 2-3 साल तक मैं काफी डिप्रेशन में रही। मुझे नहीं पता था कि ये एक जेंडर बेस्ड वायलेंस है और इस तरह के अटैक होते हैं, तो मैं भी इग्नोरेंट थी बिल्कुल। और 2013 में पर मुझे फिर बाहर निकलना पड़ा क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस था, दवाइयाँ थी, मेडिसिन और मेडिकल ट्रीटमेंट था, बहुत सारी चीजों को लेकर मुझे बाहर निकलना पड़ा। और मुझे पता लगा कि ये क्राइम है और ये अक्सर लड़कियों के खिलाफ होता है। तो तब मेरे दिमाग में आया और मैंने इस इशू पर काम करना शुरू कर दिया। साल 2013 से मैं एसिड अटैक एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस पे काम कर रही हूँ, उनके सर्वाइवर्स के साथ काम कर रही हूँ। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया है और जिसमें मैंने जाना, बहुत करीब से जाना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से ये हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने खुद सीखी और मैं दूसरों के साथ उनको सेंसिटाइज करती आई। और 2021 में मैंने ब्रेव सोल्स फाउंडेशन, ये जो संस्था है, एनजीओ, इसकी स्टार्ट की।
तो ब्रेव सोल्स फाउंडेशन अगर मैंने बोलूँ तो नाम भी मैंने इसीलिए रखा कि क्योंकि एसिड अटैक सर्वाइवर में खास बात है कि वो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद, मतलब इतना हीनियस क्राइम उनके साथ होता है, उसके बाद भी उनके अंदर अभी भी जिंदगी जीने की चाह, अपने सपने पूरे करने की चाह, वो फिर से खड़ा होना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत ही ब्रेव हैं। तो इसीलिए हमने ब्रेव सोल्स फाउंडेशन नाम रखा। और अब तक हम काफी सर्जरीज करवा चुके हैं, 200 से ज्यादा केसेस में लीगल एड हम दे रहे हैं। और हमारे अपना शेल्टर होम भी है दिल्ली में और कलकत्ता में, जहां पर एसिड अटैक सर्वाइवर्स रहते हैं और उनको कम्प्लीटली रिहैबिलिटेट किया जाता है। और अभी ये तीसरा साल हमारा चल रहा है, और होपफुली कि हम ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा सर्वाइवर्स तक हम हमारे रीच हो। जी मैम, एक्चुअली आपकी जोश टॉक पे एक पॉडकास्ट सुनी थी जहाँ आपने अपना बायो दिया था। नाम है परवाज मेरा, मेरे आगे आसमान बहुत हैं। शायद वही हाँ, आपके मोटो ने आपको और कई हम जैसे लोगों को भी मोटिवेट किया है टू डू देयर लिटिल बिट और टू फाइट फॉर द कॉज दैट वी स्टैंड फॉर। सो मैम, ये तो एक निजी तौर पर काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है अगर किसी भी महिला के साथ ऐसी घटना घटती है। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि कौन से ऐसे सामान्य तौर पे जेंडर बायस हैं जो आप ऑब्जर्व करती हैं वर्क प्लेसेस में, जो मेनली एसिड अटैक सर्वाइवर्स को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि आपने 2013 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोबारा से काम करना शुरू किया। तो आपकी इस 10 साल के जर्नी में आपको क्या ऐसा लगता है कि सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ बायस क्या है? मुझे लगता है कि जो एसिड अटैक है मोस्टली वो आपके चेहरे पर किया जाता है, टारगेट फेस होता है। और अगर हम बात करें, हम स्पेशली एसिड अटैक सर्वाइवर के इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर को लेकर। लेकिन स्पेशली अगर हम एसिड अटैक सर्वाइवर की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि चेहरा टारगेट होता है। तो डिसफिगरमेंट ऑफ फेस बहुत कॉमन होता है एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए, डिसेबिलिटी हो जाती है, जिसको देखते हुए उनको कोई जॉब पर रखना नहीं चाहता है, क्योंकि लुक्स बहुत मैटर करती है और उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए काफी कम हो जाती हैं। और मतलब अगर कहीं उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उन्हें काम करने की। और अगर हम देखें कि हालांकि एसिड अटैक सर्वाइवर्स डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं, पर कोई भी उन्हें काम देने से पहले बहुत ज्यादा सोचता है कि पता नहीं ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर ये हमारे ऑफिस में बैठेगा तो ऑफिस का इन्वायरमेंट कैसा होगा, क्या लोग इनसे बात करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। तो अगर इन शॉर्ट में बोलूं तो अपॉर्चुनिटीज, जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी कम हो जाती हैं। जो करियर है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो अगर इस नजरिए से, जैसे कि आपने सही बोला कि बहुत इफ आई अगर शब्द सही इस्तेमाल हो कि काफी सेक्लूड कर दिया जाता होगा ऐसे लोगों को, बीइंग अ विक्टिम एंड अ सर्वाइवर देमसेल्फ। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है जो इम्पैक्ट और एडिशनली करता है इन सर्वाइवर्स को। तो अगर आपसे जानना चाहें कि कोई ऐसी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी या इनिशिएटिव हो जो एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट कर पाए, ताकि वो एक जेंडर न्यूट्रल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके किसी भी सर्वाइवर के लिए, चाहे वो एसिड अटैक सर्वाइवर हो या सेक्सुअल हरासमेंट सर्वाइवर हो। तो अगर हम आपसे एक ओपन एंडेड इंक्लूसिविटी का इनिशिएटिव की बात करें तो आपके हिसाब से वो क्या होगा? मुझे लगता है कि हमें अगर कंपनीज में वर्क प्लेस पे इस तरह से मतलब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो मतलब बेसिकली ऑन देयर इवेल्युएशन की अ, हम जेंडर को थोड़ी देर के लिए साइड रख दें और हम उनका देखें कि वो काम कैसा कर रहे हैं, उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं। और अगर हम ये देखें कि वो अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो किस जेंडर से हैं, मतलब हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है।
और मुझे लगता है कि स्ट्रेटजीज में ये भी आ सकता है कि कुछ इस तरह की हमारी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हो, कि जहां पर अगर इस हमारे वर्क प्लेस पे कुछ भी ऐसा हो रहा है, जेंडर बेस्ड वायलेंस के सर्वाइवर्स के साथ इस तरह का हो रहा है, तो वो वहां पर कंप्लेंट कर सकें और बता सकें कि उनके साथ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें मतलब जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ भी मतलब टाइम टू टाइम सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, कि और किस तरह से कि एक जेंडर दूसरे जेंडर के साथ किस तरह से मिलकर काम कर सकता है, और किस तरह से जेंडर न्यूट्रल एनवायरनमेंट बन सके वहां पर। तो इस तरह की वर्कशॉप्स ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। इवैल्यूएशन जो है वो मतलब इंडिविजुअल लेवल पर होना चाहिए, कि लाइक उनकी जेंडर को हम साइड रख दें थोड़ी देर के लिए। तो मुझे लगता है कि काफी चीजें बेटर हो सकती हैं अगर ये सब तरीके अपनाए जाएं तो। ये काफ़ी एक ग्रेट थॉट है मैम। अगर हम ब्रेव सोल्स फाउंडेशन की बात करें, सो आई थिंक काफ़ी जगह आई हैव रेड अबाउट इट दैट यू नो हाउ टायरलेसली और कितना एंगेजिंग है। आई मीन इट फिल्स माय हार्ट व्हेन आई सी प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह यू नो इट्स अ सेलिब्रेशन। यू नो आई डेफिनेटली अग्री विद यू मैम कि बॉडी एक आउटर ब्यूटी है जो डिसॉल्व हो जाती है। ये आपके टॉक में सुना था एक्चुअली। एंड बाकी जो अदर एस्पेक्ट हैं वो आपकी फाउंडेशन इतना अच्छे से नर्चर करके आगे लेके जा रही है मैम। तो अगर बाकी ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेव सोल से कोई दो चीजें सीखनी हो वर्क प्लेस कंडक्ट में, जैसे आपकी टीम में तूबा है या बाकी लोग हैं, तो ऐसी दो चीज जो हम लोग भी लर्न कर सके ताकि हम भी एक इंक्लूसिव वर्क स्पेस बना सके, तो अगर आप उस पे कोई लाइट शेड करना चाहेंगी मैम। मुझे ये लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैंने अभी भी बताया, कि वो एज एन इंडिविजुअल क्या कितना कॉम्पिटेंट है, वो उसकी वो काम कितना कर सकता है, वो अपने काम को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं कि इन उनका रिलीजियन क्या है, उनकी कास्ट क्या है, और उनका जेंडर क्या है, हमें वो सब मैटर नहीं करना चाहिए। हमें उनका एबिलिटी टू वर्क, किस तरह से अपने काम को प्रेजेंट कर रहे हैं वो, कितना पैशन है उनमें, है ना, हमें वो चीजें देखनी चाहिए। दूसरा ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि ब्यूटी एक आउटर पार्ट है और वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो हमें अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। मुझे लगता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू फीमेल्स ऑल्सो वो मिलनी चाहिए, ताकि क्योंकि मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि हम जानते हैं, हमारी अगर हम देखें तो 50% जो विमेन है, ठीक है, और उन्हीं को अगर सेकेंडरी रख दिया जाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और ये देश काफी मतलब मुझे लगता है कि काफी जल्दी डेवलप होगा अगर हमने इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू गर्ल्स हम प्रोवाइड करेंगे। और सेकंड थिंग मैं कहना चाहूंगी कि जैसे अभी भी मैंने कहा कि आउटर ब्यूटी डिसॉल्व हो जाएगी, तो हमारा उनका लुक्स क्या है ये सब नहीं देखकर उनके वर्क को हमें देखना चाहिए, क्या उन्होंने अचीव किया है, क्या वो काम कर सकते हैं, क्या उनका पैशन है। मुझे लगता है इस पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। आई टोटली अग्री विद यू मैम। आई थिंक एक जेंडर न्यूट्रल और जेंडर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए चाहे कोई भी एरिया हो जहाँ पर वुमेन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि इंक्लूसिविटी बढ़ाई जाए और इंटरैक्शंस भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जा सके और ऊपर लाया जा सके। मैम, सो बिल्कुल।